हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स मई 2020 का सेशन है ये। तो करंट अफेयर्स हिंदी में है, ये बाइलिंगुअल सेशन है। अगर आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी मीडियम के सेशन से इंग्लिश मीडियम के सेशन पर स्विच कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमेशा है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ सारे सेशंस 2 लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल हो, यू कैन वॉच द सेशन इन दैट मीडियम। इंग्लिश मीडियम सेशन प्राइमरीली साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए है। बट अगर कोई भी लैंग्वेज बैरियर है तो आप वैसे भी इंग्लिश वाला सेशन तो सभी देख सकते हैं। मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हर बार की तरह क्वेश्चंस बहुत सेलेक्ट किए हैं। बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। आपको बस एक काम करना है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन प्रेस करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है और विद्या गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस करना है। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे ना तो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। लास्ट में मैं रिवीजन कराती हूँ, तो रिवीजन तक आपको जरूर रुकना है। रिवीजन आपको पूरी देखने से, मुझे बच्चे कहते हैं कि जब आप रिवाइज कराते हो तो याद हो जाता है। प्लीज इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए, नहीं तो एक क्वेश्चन को बार बार बोल करके मुझे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सोल पर्पस यही है कि आपको याद हो जाए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मून जे इन री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर साउथ कोरिया के। ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के हैं। मतलब आप ये समझिए कि एक मैसिव विक्ट्री थी कि मून जे इन दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ कोरिया के। भूलना नहीं है आपको, मैंने क्या कहा है, मून जे इन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। दोबारा से इनकी पार्टी पूछी जा सकती है। मुझे लगता है क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। आपको एक बात बोलूं, प्रेस इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है। आज की क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन भी पढ़ाने वाली हूं कि इंडिया प्रेस के फ्रीडम में कितना नीचे और हो गया है, नीचे इंडेक्स में हो गया है, वो भी चीज के बारे में बात हम करेंगे। हम कह रहे हैं अभी 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यही तो एक्सपेक्टेड होता है ना एक जर्नलिस्ट से। तो थीम रखा गया है ये। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं करने लगी, आपको शायद लगा होगा बीच में मैंने क्या बोला। थीम था वो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मैंने कहा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑफिशियल मैस्कट, किसका मैस्कट? मैस्कट एशियन पैरा गेम्स का। अब एशियन पैरा गेम्स 2022 में होने वाले हैं, चल 2020 रहा है, लेकिन जब डिसाइड हो जाता है तो ही वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बन जाता है और आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। वही हो रहा है ये एशियन पैरा गेम्स 2022 में। हम कह रहे हैं हांगझाऊ चाइना में होंगे। लेकिन आपको बताऊं, आप जब ढूंढना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अपनी तरफ से रिसर्च स्टार्ट करें, तो आपको हर जगह पे लिखा हुआ ही ऐसा मिलने लग जाता है, हांगझाऊ एशियन पैरा गेम्स 2022। हांगझाऊ एशियन पैरा गेम्स 2022। तो 4th एडिशन है ये, 4था नंबर का है ये, 4th एडिशन है ये। आपको बताऊं मैस्कट है फेफे। पीपल आर प्रोनाउंसिंग इट फाइफा एज वेल, बट फेफे मतलब ऐसे पढ़ा जाता है। डज नॉट मैटर आप कैसे भी उसको पढ़ें, बस आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स पढ़िए। फेफे जो है वो कह रहे हैं कि एक बर्ड है, एक डिवाइन बर्ड है। तो इंस्पायर्ड बाय, मैंने ना ध्यान से आप उसको पढ़िए, इंस्पायर्ड बाय द डिवाइन बर्ड इन दी लियांगजू कल्चर। आपको बता दूं ये चाइना के ही किसी कल्चर को रेफर करते हुए एक ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत बर्ड है ये। तो उस बर्ड को दिमाग में रखते हुए फेफे मैस्कट बनाया गया है एशियन पैरा गेम्स 2022 का। अगला क्वेश्चन, इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसको मैं 3 मई कह के एड्रेस कर रही थी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वही चीज मैं आपको दोबारा बता रही हूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, हम कह रहे हैं इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां, 142nd। फिर से इंडिया का रैंक नीचे हो गया है, देख लीजिए 142nd है। पहले नंबर पर नॉर्वे, और ये रिपोर्ट पब्लिश करता है रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स। मैंने क्या कहा? रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स।
अब यहां पर इनको याद रखिए, आरएसएफ करके जनरली बोला जाता है, इसलिए मैंने आरएसएफ भी लिख दिया कि कहीं कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए। तो पब्लिश कौन करता है रिपोर्ट, मतलब कौन रिपोर्ट बनाता है, रैंक नंबर 1 पे कौन रहा और इंडिया का रैंक क्या है, यही सारी बातें पूछी जाती है किसी इंडेक्स से रिलेटेड। तो कभी आप पढ़ रहे हो, मैं कोई चीज छोड़ दूं और आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए अगर आपको कोई इंडेक्स मिल जाए तो उसमें याद रखिएगा इंडिया का रैंक नंबर 1 पे कौन है और कौन वो इंडेक्स बनाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी इंडेक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, ऑफिशियल मैस्कट दोबारा से नेशनल गेम्स 2020 का। नेशनल गेम्स 2020 जो है वो गोवा ने स्पॉन्सर करने हैं। नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, अभी 2020 में नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, इसी साल गोवा ने स्पॉन्सर करने हैं। 36 नंबर के हैं। गोवा काफी लंबे समय से ट्राई भी कर रहा था कि वो इसे स्पॉन्सर करे। मैंने क्या कहा, 36 एडिशन है। आपको मैस्कट याद रखना है नेशनल गेम्स 2020 का, जो कि है रूबीगुला। रूबीगुला एक बुलबुल है, एक बुलबुल है। अगर आपको पूरा बताऊं तो रूबीगुला इज अ फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अब फ्लेम का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई जल रहा है, हम कह रहे हैं वो वैसा दिखता है। एक बुलबुल है जिसका थ्रोट जो है वो उस कलर का दिखता है जैसे कि फ्लेम होती है, इसीलिए मैंने क्या कहा, रूबीगुला इज अ फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ऐसा दिमाग में रख के, उस बुलबुल को दिमाग में रख के, उस बुलबुल की पिक्चर को दिमाग में रख करके रूबीगुला ऑफिशियल मैस्कट बनाया है किसका, नेशनल गेम्स 2020 का, जो 36वें नंबर का है, जो गोवा में होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज न्यू परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशंस, टीएस तिरुमूर्ति। दोबारा बोल देती हूं मैं, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात यह कि परमानेंट ही बना दिया ना, तो परमानेंट मेंबर बनाया है यूएन के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए। कुछ और मत पढ़िएगा, यूएस नहीं बोल रही हूं मैं, यूएन बोल रही हूं। इंडिया के न्यू परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस के लिए टीएस तिरुमूर्ति बन गए हैं, परमानेंट है अभी। अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की। अब अगर आपको बताऊं, कोई आपसे IFSCA का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसीलिए आपको बता दूं, शॉर्ट में लिखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर्स गांधीनगर गुजरात में है। अब इस IFSCA जो है, ये है क्या, ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर है। यूनिफाइड रेगुलेटर किस चीज के लिए, यूनिफाइड का मतलब हम कह रहे हैं इकट्ठा आया हुआ, कोई इकट्ठा किया हुआ, कंबाइन किया हुआ, तो हम कह रहे हैं कंबाइंड रेगुलेटर है। किस चीज के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, फॉर ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स में किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, हम कह रहे हैं उसके लिए एक साथ आया हुआ यूनिफाइड रेगुलेटर है। कौन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पे था, गांधीनगर गुजरात में। वैसे भी उसके नाम में फाइनेंशियल सर्विसेज था, वैसे ही समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब जरा, एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड जो है, इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ये, इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तभी एनवायरमेंट की बात हो रही है इसके अंदर, यहां पे ध्यान से देखिए कि एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड है ये, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है मैंने कहा, और इसीलिए इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए उनको कोई एम्बेसडर चाहिए था, और एम्बेसडर बनाया है उन्होंने विश्वनाथन आनंद को। चेस चैंपियन हम कह रहे हैं, विश्वनाथन आनंद को एम्बेसडर बनाया है वर्ल्ड वाइड फंड ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आरबीआई के बारे में है। आरबीआई ने एक स्पेशल विंडो क्रिएट की है। स्पेशल विंडो किस लिए है, लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्रंच है म्यूचुअल फंड्स के पास। क्यों, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में आपने सुना होगा, क्या हुआ उनके साथ कि डेट फंड्स में भी प्रॉब्लम हो गया, तो म्यूचुअल फंड्स के पास लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आरबीआई ने एक स्पेशल विंडो क्रिएट किया है जिसमें वो स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है म्यूचुअल फंड्स को 50,000 करोड़ तक की। आपको ये याद रखना है। आपको अगली बात ये याद रखनी है कि वो कंडक्ट करा रहा है, आरबीआई कंडक्ट करा रहा है रेपो ऑपरेशंस ऑफ 90 डेज टेनर एट द फिक्स्ड रेपो रेट। अब अगर कोई ये कहे कि रेपो ऑपरेशंस करा रहा है, तो इसका मतलब आरबीआई
लोन दे रहा है, आरबीआई एक शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है किसको? म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी का जो क्रंच है उसे डील करने के लिए। तो 50,000 करोड़ तक का है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जल्दी से देखिए। अब बात करते हैं जीआई टैग्स के बारे में। जीआई टैग्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात कर रहे हैं कि किस स्टेट से कौन सी चीज रिलेटेड है, मतलब वो जोड़ लेते हैं, इसके लिए टैग लेना पड़ता है। बनारसी साड़ी बनारस की, दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग की, तो ये सारे टैग्स हैं। सिमिलरली अब कुछ टैग्स दिए गए हैं, तो वो टैग जरा देखिए बोर्ड के ऊपर। कश्मीर सैफरन, सैफरन कश्मीर सैफरन की बात कर रहे हैं, केसर की बात हम कर रहे हैं, तो कश्मीर सैफरन इसे जीआई टैग मिला है। इसमें मेरे को आपको कश्मीर बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। अगले में चखाओ की बात करते हैं। चखाओ काले चावल है, ब्लैक राइस होता है मणिपुर का, इसे भी क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर का टेराकोटा, जो अब गोरखपुर यूपी में है तो गोरखपुर टेराकोटा कोई बोलेगा तो यूपी आप सीधा ही बोल देंगे, वो आप समझ जाएंगे। कोविल पट्टी कड़लाई, एक चिक्की पट्टी या मिठाई टाइप, तो याद रखिए हमने कहा कोविल पट्टी कड़लाई ये तमिलनाडु की। इन सभी चीजों को जीआई टैग मिला है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी आपने बहुत बार सुना ना, आपको लगेगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो 12 स्टेट्स हैं इसके अंदर। अगर कोई अंडर प्रिविलेज इंसान है जिसके पास राशन कार्ड है तो वो किसी भी स्टेट में चला जाएगा और उस कार्ड से वहां पर जाकर के, मतलब किसी भी स्टेट से, आज इस स्टेट में था कल किसी और स्टेट में चला गया, तो उस राशन कार्ड से वो वहां पर से भी राशन खरीद पाएगा। इसीलिए इस बात को बढ़ चढ़ के बताया भी जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स अंडर व्हाट? अंडर एनएफएसए, ये शॉर्ट फॉर्म था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। इस बात को पढ़िए ना, ये हाईलाइटेड बात है। तो ये क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, इसे होना था इंडिया में लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि इंडिया जो है स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाया, पैसे नहीं जमा करा पाया। तो समझिए कि ये जो स्पॉन्सरशिप है ये अब सर्बिया के पास चली गई। अब सर्बिया होस्ट करेगा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। इसमें आपको कंफ्यूजन पक्का होगी क्योंकि कभी ना कभी हमने इंडिया पढ़ा होगा और आप नोट्स बना के बैठे होंगे। रिवीजन है, चेंज है, तो प्लीज याद रखिए मेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 वाली अब सर्बिया में होगी। अगला क्वेश्चन, Industry declared public utility service till 21st 2020 under the provision of the Industrial Disputes Act 1947. Banking, मतलब अब ये जो मैंने कहानी पढ़ी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रही हूँ कि लेबर मिनिस्ट्री ने कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे अक्टूबर 21st 2020 तक। बस इतना, और कुछ भी नहीं बता रही थी मैं आपको। जो मैंने ये पढ़ा ना, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? बैंकिंग इंडस्ट्री को कहा गया है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है वो। लेबर मिनिस्ट्री ने इन्हें डिक्लेयर किया है, लेबर मिनिस्ट्री ने इन्हें कहा है कि 21 अक्टूबर 2020 तक। देखिए बैंक स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा होती हैं इंडिया में, हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि अब अक्टूबर 21st 2020 तक स्ट्राइक पर नहीं जा पाएंगे। अंडर व्हाट? Under the provisions of the Industrial Disputes Act 1947. अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टू रिवैम्प पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक एंड पीएम रेजिडेंस। आपको लग रहा होगा ये क्या मैम बात बताने लग गई, आपको ये क्वेश्चन कम ही सुनने में मिला होगा। मैं यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पे आपने इसके बारे में न्यूज सुनी होगी। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएम ऑफिस, पीएम रेसिडेंस जो है उसे रीवैम्प किया जाएगा। आप एक तरह से समझ लीजिए कि दोबारा ही बनाया जाएगा, सब कुछ गिरा करके। तो ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। अब दिल्ली की बात हो रही है, ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूं। प्रोजेक्ट का नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, टीम मास फोर्स इनिशिएटिव लॉन्च बाय बीसीसीआई। मेरे को यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं कि हम मास्क क्यों पहन रहे हैं, आप खुद ही जानते हैं। बस आप नाम सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि टीम मास्क फोर्स
इनिशिएटिव लॉन्च किया है बीसीसीआई ने, जिसमें क्रिकेटर्स मास्क पहन के घूम रहे हैं और मास्क पहनना पब्लिक में प्रमोट कर रहे हैं। बस इतना सा। तो टास्क मैंने कहा टीम मास्क फोर्स, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, हम गोल्ड में ट्रेड कर चुके हैं, हम डायमंड में ट्रेड कर चुके हैं, अब हम गैस में भी ट्रेड कर लेंगे। तो वो मैं कह रही हूं कि इंडिया फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज ये है, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड IGX। दोबारा पढ़ लीजिए, मैंने सब लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए। पहले मैं आपके लिए रीड कर रही हूं, फिर एक बार एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगी। गैस में ट्रेड करेंगे हम, तो इंडिया का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है इंडियन गैस एक्सचेंज। और मैंने क्या कहा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है और अपनी तरह का पहला है, इसे याद रखिएगा। इंडियाज वर्ल्ड वाइड रैंक इन मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2019, दैट इज थर्ड। आपको बताऊं, आपने मूवीज भी देखी होगी जिसमें ब्रैग करते हुए आपको इंडियंस भी दिखते होंगे। हम सभी इंडियंस इस बारे में ब्रैग करते हैं कि हम मिलिट्री पे बहुत स्पेंड करते हैं। तो यूएसए नंबर 1 पे आता है, जो इतना ज्यादा स्पेंड करता है अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री के ऊपर, अपनी फोर्सेस के ऊपर। चाइना दूसरे नंबर पे आता है और भारत तीसरे नंबर पे आता है। हम तीसरे नंबर की कंट्री है जो आर्मी मतलब अपनी मिलिट्री के ऊपर, अपनी फोर्सेस के ऊपर स्पेंड करती हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार मैं आपको ये बात कह रही हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट अटेंडेड बाय एस जयशंकर। तो ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है वो एस जयशंकर ने अटेंड करी। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एस जयशंकर अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रशिया, और जो रोटेटिंग चेयर है वो भी रशिया के पास ही थी। तो मैंने क्या कहा, मीटिंग जो है रशिया ने ऑर्गेनाइज कराई, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट, और रोटेटिंग चेयर भी किसके पास थी, रशिया के पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ इंडिया शोन एज चाइनीज टेरिटरी, पार्ट ऑफ इंडिया शोन एज चाइनीज टेरिटरी बाय WHO। अच्छा, अभी डिस्प्यूट था, शायद आपने पढ़ा होगा कि WHO अपने मैप में अक्साई चीन को, अक्साई चीन मतलब लद्दाख में है, ये चीन से नाम कुछ और मत समझ लीजिएगा। अक्साई चीन लद्दाख में है तो ये भारत का भाग है ये, लेकिन WHO ने इसे अपने मैप पर, अपने नक्शे पर इसे चीन का भाग दिखा दिया। तो मैंने क्या कहा, पार्ट ऑफ इंडिया शोन एज चाइनीज टेरिटरी बाय WHO, दैट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपने मैप पे दिखाया, अक्साई चीन जो हमारा पार्ट है उसे चीन का पार्ट दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, program launched by HRD Ministry for inviting e-learning content contributions, विद्यादान 2.0। दोबारा सुनिए, विद्यादान 2.0 प्रोग्राम है, लॉन्च किया है इसे HRD मिनिस्ट्री ने। जितने भी क्वेश्चन इस पॉइंट में से आ सकते हैं वो सारे मैं आपको समझा रही हूं। एक पॉइंट कहने को होता है, घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप जवाब दे पाएंगे। प्रोग्राम का नाम पूछेंगे तब भी, मिनिस्ट्री का नाम पूछेंगे तब भी, पोर्टल का नाम पूछेंगे तब भी, HRD मिनिस्टर का नाम पूछेंगे तब भी आप जवाब दे पाएंगे। बस आप ध्यान दीजिए जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री फॉर इनवाइटिंग ई-लर्निंग कंटेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। विद्यादान 2.0 इसका नाम है, दीक्षा पोर्टल का नाम है। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन दीक्षा पोर्टल फॉर ई-लर्निंग, यहां पर पढ़िए सेकेंड पॉइंट। और जो HRD मिनिस्टर है, यूनियन HRD मिनिस्टर है, वो है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि HRD मिनिस्ट्री ने विद्यादान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क के हेल्थ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है पाकिस्तान ने। सार्क नेशन, सार्क वाला मीटिंग मैं कह रही हूं, तो सार्क का जो हेल्थ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ वो होस्ट किया है पाकिस्तान ने। भूलिएगा मत, प्लीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने अभी जो पूरी बात सुनी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा फेसबुक ने खरीदा है 9.99% का स्टेक रिलायंस जियो के अंदर। फेसबुक ने खरीदा है 9.99% का स्टेक रिलायंस जियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे डील वैल्यू भी आपको पता हो तो अच्छा है, क्योंकि 43,574 करोड़ या फिर
$5.7 बिलियन में खरीदा है। 10%, लगभग 10% का स्टेक फेसबुक ने रिलायंस जियो में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियन प्लेयर नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ IIM बैडमिंटन। अब IIM बैडमिंटन बोल दिया तो आपको सबसे पहले पीवी सिंधु ही याद आएंगी। तो IIM बैडमिंटन कैंपेन का जो एम्बेसडर है वो पीवी सिंधु को ही बनाया गया है। IIM बैडमिंटन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। दोबारा बोल देती हूँ, IIM बैडमिंटन, पीवी सिंधु इसकी एम्बेसडर। ये कैंपेन है जिसे लॉन्च किया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बैंक टू एक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा? 29% का स्टेक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का खरीद लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स एक्वायर्ड बाय टीवीएस। बहुत ऐसा तो देखिए हर चीज में बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ठीक ठीक सा है, आने की पॉसिबिलिटी फिर भी रहेगी। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को अक्वायर कर लिया है टीवीएस ने। जो नॉर्टन मोटरसाइकिल है ये यूके का स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है। ये यूके का स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था और इसके बाद अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और अब आप और अटेंटिव हो जाओगे क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराऊंगी। मून जे-इन दोबारा साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इसका थीम। ऑफिशियल मैस्कट ऑफ एशियन पैरा गेम्स 2022 फेफे इसका मैस्कट और हंगजाऊ चाइना में होने वाले हैं एशियन पैरा गेम्स 2022 वाले। इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में 142वां, नंबर 1 रैंक पे नॉर्वे। और रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स बनाते हैं इस रिपोर्ट को, पब्लिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रूबिकुला जो कि एक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है वो मैस्कट बनाया गया है नेशनल गेम्स 2020 36वें नंबर वाले जो गोवा में होने वाले हैं 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया न्यू परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशंस टीएस तिरुमूर्ति। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड फंड के इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए विश्वनाथन आनंद। RBI has opened special liquidity facility for mutual funds worth rupees 50,000 crores. GI tags कश्मीर का सैफरन, कश्मीर सैफरन, चाखाओ, काले चावल, ब्लैक राइस मणिपुर वाले, गोरखपुर टेराकोटा यूपी, कोविलपट्टी कडलाई तमिलनाडु की। उसके बाद देखिए इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फेयर प्राइस शॉप पे किसी भी जाएंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 12 स्टेट्स की बात हो रही है, इसमें सिर्फ राशन ले पाएंगे कहीं से भी। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 वाली अब सर्बिया स्पॉन्सर करेगा, होस्ट करेगा। इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टिल अक्टूबर 21, 2020। मतलब बैंक स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, लेबर मिनिस्ट्री ने उन्हें कहा है। और कब तक नहीं जा सकते हैं किसी भी तरह की स्ट्राइक पर? अक्टूबर 21, 2020 तक, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। प्रोजेक्ट टू रिवैम्प पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएम रेजिडेंस, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ है। टीम मास्क फोर्स इनिशिएटिव लॉन्च बाय बीसीसीआई। क्रिकेटर्स मास्क पहन के प्रमोट कर रहे हैं मास्क पहनना। इंडियाज फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है। इंडियाज वर्ल्ड वाइड रैंक इन मिलिट्री स्पेंडिंग इज 3rd। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट अटेंडेड बाय एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। पार्ट ऑफ इंडिया शोन एज चाइनीज टेरिटरी बाय WHO। अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट है, हमारा पार्ट है। प्रोग्राम लॉन्च बाय HRD मिनिस्ट्री फॉर इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस विद्या दान 2.0। और HRD मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं। सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय पाकिस्तान। फेसबुक
बाइज 9.9% स्टेक इन रिलायंस जियो और वैल्यू जो मैंने आपको बताया था $5.7 बिलियन या 43,574 करोड़। इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु IM बैडमिंटन कैंपेन की एम्बेसडर। बैंक एक्सिस बैंक है जो 29% का स्टेक ले लेगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स जो है इन्हें एक्वायर कर रहा है TVS। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।